RJ Nasir, Radio DPS Kashmir, Rafia Rahim, Radio Mirchi Kashmir, RJ Muhammad Niaz, Radio Bulbul, and moderated by our very own Abir Kapoor. Ladies and gentlemen, a big and warm round of applause for our panelists, please. I would like to welcome all of you on the panel that is called Talking Climate Action. अगर आजकल like in the world today and in general हमको एक चीज़ recognize करनी है कि हर चीज़ may it be community radio, private radio, may it be construction, bridges, trade, maritime, energy, crisis, जो भी है उसको climate change के दृष्टि से या उसके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. Now we are joined by four extremely well on the ground, extremely well versed individuals who are in on the day to day talking about climate change, dealing with climate change, educating people about climate change. So what I would like to ask first is, what is the role of the radio, private, community and public, in the conversation about climate change? How important is it now for you as RJs to talk about climate change? My name is Nasir. You must have heard me yesterday. We had a session here. So I'm from Kashmir. I have done radio for more than 12 years now. Was associated with the private FM. Now we have started a project of starting radio stations in different schools in Kashmir. So that is what we are working on. क्लाइमेट चेंज को लेके अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी बात आपको बताता हूं. मैं एक ऐसी जगह से हूं जहां हम वेदर एक्सट्रीम्स देखते हैं. वहां विंटर में आपके -10 भी हो जाता है और फिर जब समर्स होते हैं तो लोग कहते हैं एसी लगाओ. यू नो पिछले 5 साल में वी हैड नेवर हर्ड ऑफ एसीज इन कश्मीर, नेवर. बट पिछले 5 साल में अब हम आजकल बिल बोर्ड्स पे कश्मीर में एसीज के ऐड देखने लगे हैं, रेडियो पे एसीज के एड्स आ रहे हैं. सो व्हाट डज दिस से? दिस सेज कि देयर इज क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ स्टेयरिंग ऑन आवर फेस, इट इज़ आउट देयर एंड वी नीड टू एड्रेस इट. अच्छा, हम अगर दिल्ली की बात करें, आप यहाँ रहते हैं दिल्ली में अगर 0.5 डिग्रीज भी फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर में तो शायद उतना असर नहीं होगा, बिकॉज दिस 0.5 डिग्री इज़ समथिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. बट कश्मीर में अगर 0.5 डिग्री का असर होगा तो शायद बर्फ़ नहीं होगी. कश्मीर में अगर 0.5 डिग्री का असर होगा तो शायद स्नोफॉल जो है वो मेल्ट हो जाएगी. सो इस चीज़ को लेके वी हैव बीन सीइंग, और इस चीज़ को लेके हमने रेडियो पे बहुत सारी बात की है पिछले 11 सालों में. वी ऑलवेज हैव बीन टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. 2014 में कश्मीर में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ गए और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम ये कहते हैं कि फ्लड साइकिल बनता है, 100 साल के बाद फिर से फ्लड्स आते हैं. ठीक है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए हम खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. रिवर बैंक्स को एंक्रोच किया गया था, उसमें डीसिलेटिंग नहीं हुई थी. गवर्नमेंट जो है, क्या उनका प्रोसेस रहा फ्लड्स जो 2014 में आए? हमारी ज़ुबान थक गई बोलते बोलते कि द वाटर बॉडीज़ देयर नीड डीसिलेटिंग. और उसके बाद वी हैड एमिनेंट थ्रेट्स इन 2017 ऑल्सो, 2015 ऑल्सो, जहाँ द बैंक्स वर अबाउट टू बी ब्रीच्ड. लेकिन जब तक हम एज सिटीजन्स, जब तक हम एज पीपल हु आर वर्किंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, बीट पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे तब तक चेंज नहीं आएगी. वी एज रेडियो प्रेजेंटर्स डू आवर जॉब, वी आर रिस्पॉन्सिबल. हमारा जो हक बनता है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तौर पे कोशिश करें कि हम क्लाइमेट को ठीक रखें, हम सिविक सेंस दिखाएं. बट देन हम जब बात इसके बारे में करते हैं वो सब आप तक पहुंचती है हमारी बात. आप कितने प्रोएक्टिव हैं, आप हमारी बात को कितना समझते हैं, that is where I think the ball goes, and that is where I think it's very important. Thank you so much, Nasir. Rafia, just pushing forward what Nasir has said. Nasir बोल रहे कि आप बस लोगों से बात कर सकते हैं, जो ओनर्स है क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर रहता है. बट आप यू टॉक टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट डेमोग्राफिक. सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट हाउ यू आर अर्जिंग योर डेमोग्राफिक टूवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन, और इज देयर समथिंग दैट a radio presenter can do more, which will lead us to Niasa from Bulbul, who is a community radio practitioner. मुझे लगता है कि कुछ पोर्शन नासिर ने ऑलरेडी मेंशन किया. एंड ऑल्सो रेडियो में बहुत ताकत है. जब आप रेडियो पे बात करते हैं, आप अपनी बात, दिल की बात जब लोगों तक पहुंचाते हैं, आपको हज़ारों लोग सुनते हैं, उन पे कोई ना कोई 10 में से 7 लोग तो ऐसे होंगे जिन पे असर पड़ेगा. ऑल्सो मेरा मानना है, जैसे कि कल भी मैंने सेशन में बताया कि हम लोग
ज्ञान देते हुए कोई नहीं जजता है, ना कोई सुनता है आजकल ज्ञान, क्योंकि सबको पता होता है। लेकिन जब आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोगों के साथ, वो बहुत अहमियत रखता है, बहुत मायने रखता है। मैं कश्मीर से एक गांव से बिलोंग करती हूँ, विच इज़ नोन एज चरार शरीफ। वहाँ पे बहुत बड़े सूफ़ी सेंट की दरगाह है, हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह उनका नाम है। उनको नुंदरिश के नाम से भी जानते हैं आप मैम, बिल्कुल रिलेट कर पाती होंगी। उन्होंने एक सेइंग कही, अनपोश तेलियली वन पोश। इट्स अ कश्मीरी सेइंग जो उन्होंने कही, यानी जब जंगल रहेंगे तभी इंसान रहेंगे। कहीं ना कहीं हम एज एन इंडिविजुअली हम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है। जब आप देखें, आप फैमिली के साथ कहीं पे पिकनिक जाते हैं या आउटिंग पे जाते हैं, हम अक्सर कुछ गाड़ी में खाते हैं और रैपर्स या कुछ छिलके हम फेंक देते हैं एकदम से खिड़की के बाहर। ये हमें जहन में नहीं होता कि सड़क पे हम फेंकेंगे तो ये वापस हमारे पास ही आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मेरा मानना है कि जब हम बेसिक चीज़ें सही करते हैं तब जाके बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आती हैं। जब हम मकान बनाते हैं, सबसे पहले हम प्लेंथ स्टार्ट करते हैं ना, हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मकान मजबूत रहता है ना, बाद में हम बाकी चीज़ें उसमें डालते हैं। इसी तरह जब रेडियो की बात आती है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। जैसे आई एम फ्रॉम कश्मीर, एंड जब आप लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, वो कनेक्शन बन जाता है दिल से दिल तक का। इससे लैंग्वेज की ओरिजिनलिटी भी बरकरार रहती है और साथ साथ में लोग आपकी बात को समझ भी पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब लोग ये कहते हैं कि अच्छा रेडियो नहीं सुनते लोग, बट रेडियो में बहुत ताकत है, आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट। और अगर आप लोगों से बात करते हैं, आप उन तक कोई बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वेदर इट्स अबाउट एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट एनीथिंग, वो बिल्कुल समझ जाते हैं। एंड आई कैन वाउच फॉर दैट। दैट्स लाइक रियली व्हाट आई हैव फेल्ट टिल नाउ। थैंक यू सो मच। नियाज साहब, आप तो कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोकल भाषा में बात करते हैं। आपका दो किस्म का एक एफर्ट है, एक है आप लोगों को जागरूक करेंगे नैरो कास्टिंग से, ब्रॉडकास्टिंग से, और दूसरी तरफ आप एक प्रेशर भी डाल सकते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। और ये नासिर हैज़ शोन इन कश्मीर व्हाट द पावर ऑफ raising these issues, applying pressure, building all of that. So how do you talk about climate change in your region? And आपके लिए सबसे जो सामाजिक, जो community based challenges होते हैं, वो क्या होते हैं when you talk about climate change? डेफिनेटली, मेरा नाम मोहम्मद नियाज़ है, मैं रेडियो बुलबुल भद्रक से हूँ, उड़ीसा से हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि हम लोग साल में 2 बार साइक्लोन झेलते हैं, जो कि बहुत ही तकलीफ़दायक होता है। पूरा कोस्टल बेल्ट है, अब बरहम 10 डिस्ट्रिक्ट को बहुत तबाह कर देता है। तो अब तक 23 साल में 10 बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आ गए। 19 में तो फ़नी और बुलबुल भी आया था, जो कि 19 में बहुत हानिकारक हुआ, बहुत दिन सब चीज़ बंद रहा। तो ख़ास करके हम लोग का जो, जिस तरह आपने बोले अभी अबीर बोले कि हम लोग रेडियो नहीं बल्कि हम लोग नैरो कास्टिंग करते हैं, उससे जो इम्पैक्ट है, हम लोग एक कैंपेन के साथ जुड़े हैं, यूथ फॉर वाटर और यूथ फॉर वाटर प्लस अभी हम कर रहे हैं, जिस पे हमने एक चैलेंज अभी शुरू किए थे उड़ीसा लेवल में, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की उसमें देते हैं। हम लोग एक चैलेंज शुरू किए हैं, प्लास्टिक फ्री पिकनिक चैलेंज। हम चाहते हैं, जो कि एक्चुअली हमारा जो कैंपेन है यूथ फॉर वाटर, बिकॉज हम जानते हैं कि बच्चों को हम लोग, पानी है तो जल है तो जीवन है, और पानी से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ होते हैं। और हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हमने देखें जो तालाब है, जो नदी है, जिस तरह मेरे भाई अरुण आज बता रहे थे बिहार से, नदी अभी कहाँ पे किसी को पता नहीं है। अब मैं बताऊं तो हमारे जो शहर है, इट्स लाइफ लाइन ऑफ सालंदी, एक रिवर है जो कि लाइफ लाइन होता था। हम बचपन में हमारे घर में सारे, सिर्फ मेरी अम्मी को छोड़ने के बाद, हम लोग, मेरी फूफी हो या मेरी बुआ हो, सब हम लोग तैरने जानते हैं। जो आज के नौजवान है वो तैरने नहीं जानते हैं, जो कि बहुत मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे कोस्टल बेल्ट के लिए। आजकल के नौजवान स्विमिंग नहीं सीखते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ पे साइक्लोन प्रोन एरिया है, वी नाउ आर डिसाइडिंग टू, विद द वाटर डिपार्टमेंट, हम लोग बहुत बार इंसिस्ट किए हैं डिपार्टमेंट को कि एटलीस्ट आप लोग स्कूल लेवल में स्विमिंग को प्रमोशन कीजिए। स्पोर्ट्स एक, वो भी एक अच्छा फिजिकल फिटनेस करता है। तो वाटर लोग बहुत सोचे, उससे क्या होता है, हम लोग कभी पॉन्ड
क्लीनिंग का अभियान शुरू किए थे यूथ फॉर वाटर कैंपेन में। बहुत सारे पॉन्ड जो 20-25 सालों से मतलब पूरा मरा पड़ा था, उसको साफ सफाई करना, यूथ को एंगेजमेंट करना, उसमें उन लोग आमदनी भी कर सकते हैं, एक पॉन्ड से कैसे लोग बिजनेस भी बना सकते हैं, तो सब में हम लोग यूथ को इन्वॉल्व करते हैं। ये एक बात रही। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग जो कर रहे हैं वो होता है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिस तरह का भी जो यूथ फॉर वाटर वगैरह कैंपेन कर रहे हैं, इसमें हम लोग कॉलेज बच्चों को और स्कूल बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपना बात रखें, चाहे वो पेड़ लगाने से बात लगे, प्लास्टिक नहीं यूज करें। अगर पिकनिक आप जा रहे हैं तो क्यों नहीं अपना किचन से, मैंने एक वीडियो डाला हूँ, आप लोग सबसे देखिएगा रेडियो बुलबुल के इंस्टाग्राम पेज में। हमने अपील किया है कि आप पिकनिक जब जाते हैं आप अपना वाटर बोतल घर से लेके जाइए। आप क्यों प्लास्टिक के लेके, आप अपना यूटेंसिल घर से लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो आप अपना बर्तन लेके जा सकते हैं। आप हमारे वहाँ बीच जाके देखेंगे जो कितना गोल्डन बीच अभी बहुत जल्दी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, जो कि पूरी बीच है, वहाँ पे इतनी गंदगी है जो कि हम बता नहीं सकते हैं। तो दिस इज आवर मीन्स दिस वी कैन टेक आसल कि हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि जिस तरह अभी सरन सर भी बोले, कई सारे मेरे दोस्त मित्र बोले, नासिर भाई बोले, सिस्टर राफिया भी बोल रहे हैं कि हम लोग अपने आप को अगर हम लोग थोड़ा जागरूक कराएंगे हमारे माध्यम से। रेडियो सब यही बोलते हैं, हमें भी अभी हमको बहुत सारा क्वेश्चन इवन इफ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन करते हैं कि रेडियो सुनता कौन है। तो नाउ वी डाइवर्टेड कि हम लोग अब नैरो कास्टिंग के जरिए लोगों को पहुंचते हैं तो उनको दिखता है कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग, यू नो। हम लोग सब जितने भी कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो, कोविड में पनवर साहब भी बोले जो कि सब बंद था, कोविड में एक नेचुरल कैलेमिटी आया जो कि हम लोग सब नैरो कास्टिंग करे, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ काम करें, स्टेट हो सेंट्रल हो। तो ये एक हमारा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग सब क्लाइमेट चेंज अगर सब हम जिम्मेवारी लेंगे तो जरूर से हम लोग आगे फिर हम डेवलप कर सकते हैं। Thank you. Tiwari Saab, you are from AIR, which is the national broadcaster, and in many ways it is your responsibility to set the tone and tenor for how we can talk climate change. As the national broadcaster, you also have the responsibility for leading the way, to point to everyone else what is possible when it comes to talking climate change. So how has AIR approached this issue? What are some of the programs that you guys are leading and what do you have in the future to talk climate change? थैंक्स। बातचीत की शुरुआत हमारे जो सहयोगी पैनलिस्ट हैं इनकी दो बातों से शुरू करूंगा। हमारे सहयोगी नियाज भाई ने कहा कि जैसा कि जिलों में या कई बार कहा जाता है रेडियो कौन सुनता है। दूसरी बात हमारी जो कलीग राफिया ने कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे हमें सूचना के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि सिर्फ ज्ञान बांटने की बात करनी चाहिए। तीसरी बात हमारे सहयोगी बुलबुल टीवी के जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि किस तरह से जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सामने लाकर लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकते हैं। मैं इस मामले में 3 छोटे उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। ये तीनों बानगी हैं रेडियो किस तरह से आज की तारीख में, मैं यहाँ सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो की ही बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम रेडियो स्टेशंस की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह से एक हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माध्यम बने हैं। पहला उदाहरण है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जब तमिलनाडु में जब बाढ़ आई थी उस वक्त एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था, शायद आप में से कई लोग जुड़े हैं, जानते भी हैं, अन्ना रेडियो, उसकी कहानी। दूसरा उदाहरण है गढ़वाल जिले का मंदाकिनी की आवाज़। तीसरा उदाहरण है आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर सुनामी के समय जिस तरह यह लोगों के लिए एक आश्रय स्थल और एक केंद्र बन गया। और चौथा उदाहरण है हाल के दिनों में जोशी मठ की त्रासदी। ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो रेडियो को एक जीवंत माध्यम के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और आकाशवाणी एक लोक सेवा प्रसारक होने के नाते यह अपनी जिम्मेदारी अरसे से समझता रहा है। अप्रोचेस कई हो सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक मॉडल जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुना वह मॉडल हुआ मन की बात का। आज की तारीख में वर्ष अप्रैल 2023 के महीने में मन की बात का 100वां संस्करण पूरा होने जा रहा है। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर, चाहे वो सफाई हो,
चाहे वो वाटर कंजर्वेशन हो, चाहे वो स्वस्थ भारत हो, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचने की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, हर बार तमाम उदाहरण दिए और इन उदाहरणों को आकाशवाणी ने अपने चैनल के जरिए अलग अलग स्टोरीज फॉर्म के तौर पे लोगों को जोड़ा, उनकी बात जनता तक पहुंचाई। चाहे वो भारत के पॉन्डमैन की कहानी हो, रामवीर तंवर की, आप सब जानते होंगे, चाहे वो वेस्ट टू वेल्थ की बात हो, चाहे वो बीचेस को क्लीन करने की बात हो, जिसका उदाहरण निराज भाई ने दिया गोल्डन बीच के कॉन्सेप्ट के तौर पे। यह एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए आकाशवाणी हमारे देश के प्रधानमंत्री के जरिए लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों तक ही यह बात पहुंच रही है, जैसा कि लोग जिला प्रशासन स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि रेडियो सुनता कौन है, लेकिन जब आप किसी एक सुदृढ़ व्यक्ति की आवाज़ में एक सशक्त माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं और उसका रेडियो ही नहीं टेलीविज़न वर्जन भी प्रसारित होता है, तो लोगों को लगता है कि वाकई में रेडियो के जरिए हम अपने दिल की बात सभी तक पहुंचा पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण, हाल के दिनों में जो जोशीमठ की त्रासदी हुई, जोशीमठ की कहानी कौन कहता है? प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं, उनके अपने प्रॉफिटियरिंग के कंसर्न्स है। यहाँ मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उनको सामने कौन लाएगा? मेरे घर के मकान में दरार आ गई है, क्या मैं अपनी बात किसी से कह सकता हूँ? हमारी हेल्पलाइन और हमारी फ़ोन लाइन के जरिए हमने लोगों की बात सुनी और लोगों की बात प्रशासन तक पहुँचाई, महज एक साइलेंट बैकरूम ऑपरेटर की तरह से। क्यों? क्योंकि यह हमारा सामाजिक दायित्व था और यह दायित्व हमारा है एक रेडियो के नाते। और हम ही नहीं, हमारे सारे भाई बंधु कर रहे हैं, चाहे वो कोई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो, चाहे वो एफएम रेडियो स्टेशन हो, सारे कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां हम आकाशवाणी अपनी भूमिका निभा रहा है, वहीं हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे तमाम एफएम स्टेशंस जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या सीआरएस हैं या और भी जो तमाम चैनल्स हैं, वो इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त जरिया बन रहे हैं। जिसे हम कहते हैं मन का रेडियो। तो अगर आप अपने मन के रेडियो की बात सुनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इस माध्यम से जुड़ें, और इसके लिए तमाम माध्यम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तिवारी साहब, इट वाज वेरी इम्पैशन्ड। सो एक जो आपने मुद्दा रेज किया, मैं नासिर और राफिया से बात करूंगा, विच इज़ द कि प्राइवेट रेडियोज एट द एंड ऑफ द डे आर सब्जेक्ट टू एडवर्टाइजिंग अदर इश्यूज। जैसे आपने बोला अगर गर्मी हो रही है तो एसी बिकेगा, पता नहीं अगर क्लाइमेट चेंज बिकेगा या नहीं बिकेगा। सो व्हाट इज़ द, जैसे इवन इन दिल्ली द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर प्राइवेट रेडियो विल कम थ्रू एयर प्योरीफायर्स, and that's how you know that things are bad. So my question to you is, what does radio activism, or what is the level of community connect that you can do sitting in a private FM towards social issues? So what is the form of radio activism that looks for you when it comes to climate change, and especially in a eco-sensitive region as Kashmir, which has seen floods, which has seen so much? See, I'll tell you, it only then boils down to what the presenter is doing on radio, because he has to be very passionate about his job, he has to be very passionate about the work he's doing. And yesterday I picked up on this, where I said that when I was on radio in 2014 floods, what happened was I, out of my pure experience, said that a particular area would be flooded. And when I said it on radio, can you imagine, मैंने ये बात सुबह 7:30 बजे बोली अपने शो पे, 7:30 से 8 बजे के करीब में बात मैंने रेडियो पे की। बारिश हो रही थी, 2 दिन से बारिश थी, बिकॉज आई यूज टू लिव इन दैट एरिया, तो मुझे पता थी कि शायद फ्लड्स आ जाएंगे उस एरिया में, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में। गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया था अभी, दे वर थिंकिंग कि शायद रुक जाएगी। अब सरकार का भी ये भी अप्रोच रहता है ना कि जब त्रासदी हो जाती है फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई ये त्रासदी हो गई। फिर क्या हुआ कि मैंने अपने आउट ऑफ प्योर एक्सपीरियंस आई सेड कि द लोकेलिटी विल बी फ्लडेड, एंड जो ही मैंने बोला विद इन 15 मिनट्स आई गॉट अ कॉल और ये कहा कि भाई आपने पैनिक क्रिएट कर दिया। तो फिर उसके बाद शाम को 3:30 बजे द एरिया गॉट फ्लडेड। So now why I'm saying this is only because you can only lead activism, you can only talk about a certain issue when you're very passionate about it, when you have adequate knowledge about it. Now someone like me who is from Kashmir, is from a ecologically fragile area. I come and I start doing radio in Delhi.
सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी टॉकिंग अबाउट इशूज़ विच दिल्ली हैज़ बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं होगा ना, राइट? आई नीड टू डू माई रिसर्च. सो कहीं ना कहीं एक रेडियो प्रेजेंटर जो है, एक एक्टिविस्ट जो कि रेडियो पे बात कर रहा है लोगों से, लोग उसकी बात सुन रहे हैं, वो ग्राउंडेड बहुत होना चाहिए, नॉलेज उसको बहुत होनी चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि what are the issues which are concerning the common people who are listening to him or her right now. जैसे कि मैं अपनी बात बताऊंगा, हमारे वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं. इकोलॉजी को लेके एक इशू है. अभी श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी ने वहाँ एक ड्राइव स्टार्ट की थी जहाँ पे आपकी वाटर बॉडीज़ को क्लीन किया जा रहा था, एंड दे रोप्ड ईच वन ऑफ अस, जितने भी आपके रेडियो पे बोलने वाले हैं, दे रोप्ड इन ईच वन ऑफ अस बिकॉज दे थॉट कि हमेशा लोग सुनते हैं, हमारे साथ कनेक्ट करते हैं. नाउ दैट आपके साथ अगर लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है. यू हैव टू बी वोकल ऑन इट. और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आज कह रहा हूँ तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर ली. मुझे वो एक रेडियो में एक टर्म है दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली बीट द ड्रम, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, ब्रांड हैमरिंग जिसको कहते हैं. मुझे लगता है कि नाउ क्लाइमेट चेंज शुड बी recognized as a brand which is in danger, and we should hammer it, we should hammer it, and we should hammer it. So, and also talking about your responsibility, don't put the mic down because another question for you is that you are with DPS Radio and you're working with kids. Yes. So what is the importance of hammering this, beating this drum for the next generation as you are working towards it? See, I started working with kids, teaching kids, and we came up with the project of setting up radio stations in private schools. Thankfully it picked up, kids loved it, and what we have done is we have kept a specific environment friendly program where kids devise their own program, kids come up with their own ways and means. जहाँ वो रेडियो में आते हैं, हम अपने शोज़ पे बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, बताओ जी आज श्रीनगर में अगर रोड्स की प्रॉब्लम है तो इसे ठीक कैसे किया जाए. अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी, जैसे इन्होंने कहा प्लास्टिक फ्री पिकनिक की इन्होंने बात की, प्लास्टिक को कैसे अपनी ज़िंदगी से हम दूर हटाएं, ठीक है, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आर किड्स विलिंग टू प्रेशर देयर पेरेंट्स कि ये प्रोडक्ट्स अपना खरीदें? क्या बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बोलें कि प्लास्टिक ना लाएं आप घर पे, या इको फ्रेंडली चीज़ें ले आएँ आप घर पे? सो ये डिस्कशंस जो हैं ये अगर ग्रास रूट लेवल से शुरू होंगी, और बच्चों को भी लगता है ना कि जब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, रेडियो पे वो बात कर रहे हैं, उनकी बात आगे तक पहुँच रही है, बच्चे सुन रहे हैं दूसरे स्कूल्स के, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता ही है. एंड आई थिंक हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो अभी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होंगे. आई थिंक सब बच्चे यही कहते हैं ना कि हमें भी रेडियो पे बोलना है, हमें भी रेडियो जॉकी बनना है. मैं कहता हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया है, उससे बड़ा आपको एक अपना स्टेशन नहीं मिल सकता है. इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी बना के आप बोल के उस पर आप पोस्ट कर दीजिए. बीट एनवायरमेंट फ्रेंडली, बीट you are concerned about something which is happening in the environment, put your thoughts there. Tell people what you feel, please. So मैं जैसे कि नासिर ने कहा कि हमें ग्रास रूट लेवल पे इस बारे में सोचना है. मैं एक देयर इज दिस, इट्स अ कोट, आई बिलीव इन समथिंग, कि कहते हैं कि ये ज़िंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, है ना. सो जब हम एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर. आई वाज accompanied by somebody. हम कश्मीर में we went out for shopping, और वहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक बैग लाया. पर्स होते हैं जो शोल्डर बैग्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं लड़कियाँ. जब हम ये नया लाते हैं उसमें अखबार होते हैं या कुछ रैपर्स होते हैं अंदर से, है ना. अच्छा, वो उसी वक्त वो यूज़ करना चाहती थी. मैंने कहा ठीक है. उसने वो रैपर्स निकाल के हमने एक पॉलीथीन में बैग में रख दिया, एक पॉलीथीन बड़ा निकाला, उसी में रैप कर दिया. अब मुझे पता है कि हम आगे जाके डस्टबिन में फेंक देंगे. मैं पीछे मुड़ रही हूँ, उसने किसी गेट के सामने फेंक दिया और कहता मैंने बस फेंक दिया. मैंने कहा रखा कहाँ? एंड शी वाज लाइक बस फेंक दिया गेट के पास. मैंने कहा दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड बी डूइंग, क्योंकि अब मैं वहाँ पे उसके साथ फेस टू फेस थी, फिजिकली थी, उसको मैंने वहाँ पे समझा. लेकिन दूसरे दिन जब मैं रेडियो पे आई, ऑब्वियसली आई केप्ट हर एनोनिमस, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया. मे बी आप अगर चल रही हो कहीं पे, आपने भी नया बैग लाया, जब आपने मेरी बात सुनी, यू विल जस्ट रेजिस्ट योरसेल्फ, यू विल नॉट थ्रो इट अवे लाइक दैट, यू नो. तो रेडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस. ऑल्सो
मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लोग जब पिकनिक पे जाते हैं या ऐसे करते हैं, वो रैपर्स या वाटर बॉटल्स ऐसे फेंकते हैं, या जब आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो बिल्कुल जब हम माहौल ख़राब करते हैं ये वापस हमारे पास ही तो आता है. सो एक बार मैंने इस बारे में बात की क्योंकि वहाँ पे बहुत फेमस लेक है, डल लेक, बुलेवार्ड साइड में कश्मीर में. सो वहाँ पे काफ़ी गंद मची हुई थी एंड मुझे वो देख के बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था. एंड अगेन मैंने वही देखा कि लोग बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं माहौल के साथ. तो मैंने दूसरे दिन आई टॉक्ड अबाउट इट एंड आई बिलीव कि जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, इसका भी बहुत बड़ा पावर है. ऑल्दो आई एम नॉट टेक सेवी एट ऑल, बट स्टिल लाइक आई नो हाउ टू पोस्ट एंड हाउ टू रीड मैसेजेस लाइक ऑन सोशल मीडिया. तो आई गॉट सो मच रिस्पॉन्स एंड पीपल, क्योंकि मैंने पूछा लोगों से अगर आपके एरिया में ऐसा होता है कि कहीं पे गंद है या आपके गेट के सामने किसी ने ऐसे फेंका, आप डस्टबिन यूज़ नहीं करते, आप मुझे पिक्चर भेजो और थोड़ी सी कहानी बताओ अपने एरिया की. एंड आई गॉट सो मच रिस्पॉन्स एंड दिस इज़ द पावर when you talk about it and when of course जैसे कि इन्होंने कहा कि जब आप डेडिकेशन दिखाते हैं, वो कहते हैं ना कि सपने वही पूरे करता है जिसमें सपने देखने की चाह हो. पहले आप सपने तो देखें, पूरे तो बाद में हो ही जाएंगे ना, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू एट एन इंडिविजुअल लेवल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दो चीज़ें इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो जो आपका मीडिया है दैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस, टू एजुकेट पीपल. दूसरा रोल जो मुझे लगता है कि जहाँ थोड़ा बहुत आप सीरियसनेस बहुत कम देखते हैं, दैट इज़ द पॉलिसीज़ विच वी सी विच हैपन अराउंड. आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यू गेट पिनलाइज्ड ऑल्सो फॉर च्युइंगम की मैं बात कर रहा हूँ. च्युइंगम खा ली आपने, फेंक ली कहीं, आप हमारा एक, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँगा, मैं कश्मीर में रहता हूँ, ट्रैफिक अवेयरनेस उतनी नहीं है, छोटी सिटी है. लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं, अगर हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पहला काम हम करते हैं कि हम सीट बेल्ट पहनते हैं, बिकॉज वी नो दैट रूल्स आर स्ट्रिक्ट हेयर, राइट. वी नो दैट विल बी पिनलाइज्ड इफ वी आर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट. वी नो दैट व्हाट विल हैपन, सो वी कीप टू व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू अस, राइट. ऐसे ही जब हम किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री की आप बात कर लें, वहाँ पे पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं कितनी खूबसूरत है जगह, सड़कें कितनी साफ़ है. क्यों? वहाँ कोई अलग लोग रहते हैं? नहीं. बट द रूल्स पीपल फॉलो देयर, दे हैव बीन इनकलकेटेड. आप अगर बच्चा पैदा होता है उसे पहले ही पता होता है कि मैं अगर बाहर फेंकूंगा कुछ तो शायद रूल्स ऐसे हैं कि आई विल बी पिनलाइज्ड और ये चीज़ें होंगी. और फिर एक चीज़ जो आप बार बार आप सोचते हैं, करते हैं, वो फिर आपका हैबिट बन जाती है ना. सो आई थिंक कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रूल्स नीड टू बी ब्रॉट इन. जहाँ एनवायरनमेंट को लेके अगर बात हो रही है, जैसे प्लास्टिक फ्री की बात हो, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, वहाँ आप 2 या 3 या 4 बार स्ट्रिक्ट रूल सेट करेंगे तो शायद 5वीं या 6ठी बार वैसी चीज़ नहीं होगी और फिर लोग भी सीख जाएंगे. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चीज़ अगर नहीं लगती है, शायद ये नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो कहीं से करनी है. So, quickly, last 2-3 questions. One is that community radios are very important to even put the voice of the community. जैसे आप कोस्टल एरियाज में काम करते हैं, तो आपकी बहुत सारे एट रिस्क कम्युनिटीज हैं, मान लो फिशरमैन, फार्मर्स. तो हाउ इज कम्युनिटी रेडियो working to provide this voice for the voiceless, to bring them into the conversation? And is there a way or is there a suggestion that you can give to AIR and private radios to bring and leverage the work that is being done by community radios? या तो हम लोग जो आप बोले कि फिशरी फॉग के साथ सबसे दिक्कत होते हैं, मान लो आप कोस्टल में काम कर रहे हैं, कोणार्कपुरी के उस साइड में या जगत सिंहपुर में, वहाँ पे कई सारे माइग्रेंट फिशरी फॉग हैं, आंध्रा से हैं, तो उनका जो लैंग्वेज है वहाँ पे करीब करीब 1000 के ऊपर से ज़्यादा फैमिली रहते हैं. तो व्हाट वी डू, वी यूज टू ब्रिंग द पीपल फ्रॉम दैट कम्युनिटी, बिकॉज वो लोग जब जाते हैं उनको दूसरा लैंग्वेज नहीं समझ में आता. स्टिल अभी इतना साल रहने के बाद भी दे डोंट अंडरस्टैंड उड़िया. तो दे कम टू, देयर इज सम पीपल, वी गो देयर एंड वी ब्रिंग दैट लोकल कोलोकल लैंग्वेज उनका लेके आके फिर हम लोग उसको करते हैं. और दूसरा ये काम करते हैं हम लोग, वहाँ पे जाकर भी उनको नैरोकास्ट करके हम उनको सुनाते हैं. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट है OSD से हम लोग का अच्छा लिंक बन गया है, जो कि वो लोग कुछ भी मैसेज होता है हम लोग मैसेज देते हैं. यहाँ पे और एक चीज़ आप सिर्फ फिशरी फॉग के बाद, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइक्लोन के टाइम में जो हम सबसे बड़ा ट्रेजेडी होता है, साइक्लोन आने के पहले 2 दिन या 3 दिन पहले ऐसे हाहाकार मचता है पूरे शहरों में. कभी आटे के रेट कोई बंद कर, आलू का रेट बढ़ जा रहा है, प्याज का रेट. तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए भी वी आर
कोऑर्डिनेटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको 2019 की बात कहूँगा। 2019 में जब फनी आया तो उसमें क्या हुआ, 2 दिन पहले गवर्नमेंट हमारा बहुत अलर्ट है, वी आर डूइंग, गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड वर्क ऑन दिस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं क्या करते हैं ना, जो मतलब किरानी का दुकान होता है, वो लोग सब इतना रेट बहुत जल्दी हाइप करते हैं। व्हाट वी डू, हम लोग क्या किए ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम जब सुने तो मार्केट के, व्हाट वी डू, हम लोग वहाँ पे नैरोकास्ट नहीं किए क्योंकि हमको जाना नहीं था तो हम लोग तुरंत शाम के टाइम में व्हाट वी हैव डन द बैनर एंड वी टैग टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का हो रहा है, हम ट्वीट किए, वो एसडीएमओ किए, तो देन दे स्टार्टेड नेक्स्ट डे एट, मतलब 2 दिन पहले, तो मतलब 1 दिन पहले, देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट माय डिस्ट्रिक्ट इन भद्रक मैं बोल रहा हूँ, दे अनाउंसेस, जितने दुकान हैं, जितने सारे चीज़ें, कि आप ऐसा नहीं कर सकोगे, एक रूल होता है, आप उस रूल से, जो अभी रेट तो कहीं पे बढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, तो लोग, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज टू डू ड्यूरिंग द साइक्लोन टाइम आई एम टॉकिंग। तो ये सारे चीज़ हम लोग इस तरह का हम लोग लोगों का अवेयरनेस करते हैं। खास करके ना हम लोग का जो साइक्लोन के टाइम में रेडियो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो रेडियो नमस्कार हो, इन लोग का रिगर्सली 42 आवर्स 40 आवर्स हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। सबसे जो दिक्कत ये होता है कि हमारे पास वो बैकअप इतना नहीं है जो कि हम लोग और ज़्यादा चला सकें, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। Thank you. Mr. Tiwari, I have a slightly difficult question for you, but it is that एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मन की बात है एक तरीके से ट्रेंड सेट कर रहा है कि क्या चीज़ें बात करनी चाहिए। क्या रेडियो AIR और सारे, आर वी ऑलवेज गोइंग टू बी रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस जैसे जोशी मठ और ये सब, या इज देयर अ वे दैट वी कैन हेल्प प्रिपेयर फॉर दिस? Good question. I would like to respond you with yet another example. Kedarnath landslide or the cloud burst. Please check out the details. Which organization was the first to break the news to inform the people? Village Gorigaon. Date 16 June 2003. Was the first information that this is happening was broken by AIR there itself. Here we were not in the race. What I'm trying to tell you is that it all depends upon the situation, circumstances and the timeline. So when as and when these things happen, sometimes yes, of course it is our public duty and responsibility to set the tone and tenor, because it is a part of our social responsibility. When we say waste to wealth, it means something, because we see something is happening, so much of food is being wasted down the line. Is anyone else going to call it? The answer is no. I just gave you 2 examples to see to it that while we try to set the agenda, yet at the same time we always strive to be at the forefront. Be it the cyclone, check out with any station, be it the cyclone, be it the earthquake, be it the landslide, be it the cloud burst, anywhere and everywhere, which organization dishes out information to the people, helpline, their messages. You know, during the Kosi floods in Bihar, the main factor in reuniting many families was All India Radio. 4 of its stations, Bhagalpur, Darbhanga, Bihar and Patna and Purnia, round the clock they were telling, भाई मेरे गांव का ये व्यक्ति खो गया, इसके बारे में कोई जानकारी है तो आप बताएं. You know what happened outside the relief camps? Outside the relief camps, people were huddled around at the relief camps along with a small transistor set where they were announcing, राम प्रसाद का बच्चा मोहन सिंह, मैं यहाँ हूँ, पिताजी आप निश्चिंत रहें. We are not claiming any kudos for this. Why? Because this is, we take it as a part of our social responsibility. So while we try to set the tone or the agenda to some extent in the larger public interest, yet at the same time, we always try to live up to the expectations of the people. Yes, it's a different matter that we do not follow the lingo of the private FM channel operators, because no, we have our own limitations. Yet at the same time, our credibility lies in the authenticity and the credibility. No space for rumors, no space for anything else. We stand only
for the facts and the information which is useful and relevant for the people. सर हम जब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम जब लोगों तक एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बात करते हैं, आपने जोशीमठ की एग्जांपल अभी दी। एडमिनिस्ट्रेशन से ही ऑर्डर आता है कि जोशीमठ की जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी वो आप रोक दो। न्यूज़ चैनल्स को ये कहा गया, रेडियो स्टेशंस को कहा गया। उस हालत में आप क्या करेंगे फिर? कैसे लोगों को बताएंगे क्या हो रहा है? एक रेडियो प्रेजेंटर का क्या रोल रहता है फिर वहाँ, व्हेन ही नोज दैट देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस विच ही हैज़ टू फॉलो? तब आप क्या करेंगे? बिकॉज आई एम कॉट इन दैट सिचुएशन इन माई वैली। मुझे 10 बार ऐसा कहा जाता है या हमें 10 बार ऐसी गाइडलाइंस दी जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी कम फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड एरिया, so we understand what are the nuances of putting out information which can be friendly and which can be deadly. So as a radio host you have to toe that line. ऐसी हम अगर डिज़ास्टर की बात करें, यहाँ एक फिर आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर एक्सपीरियंस मोर देन दैट। वी वुड वांट टू नो कि ऐसी सूरत में फिर एक रेडियो होस्ट क्या करे जब ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे ये कहा जाता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों में मत दो क्योंकि इन्फॉर्मेशन से भी लोग परेशान हो जाते हैं। सो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये मसला, इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है कोविड पैंडेमिक का इन्फोडेमिक, जहां काढ़े पीने से लेकर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से कोरोना ठीक हो जाएगा इसका दावा किया जा रहा था। सी, व्हेन द इशू इज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, we have to understand that there is a clear cut boundary which exists for us. When there is a time when the rumor mongering is going around, anyone because see, we are a democracy, we are giving voices to the people, but yet at the same time, is it not our bounden duty to ensure that the information as a responsible citizen which we are dishing out, you why don't you ask that I am going to reunite the families in this flood? No one came out. Why? Because it is not a money making business. So what I'm trying to say that we trust the caliber and the content which is being dished out by the radio presenters. But what I'm saying that you people are smart enough, wise enough to see to it that how you can present an information or a story in a context which is A, user friendly, B, which is relevant, and C, which doesn't leave any space for rumors. हर ज़िले में, हर जगह पे, नेशनल एयर पे, कम्युनिटी पे या प्राइवेट पे, रूट कॉज अलग है एंड ईच ऑफ देम अफेक्ट्स द वे दैट वी कैन पुट इंफॉर्मेशन। मगर अब आने वाले समय, अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल में क्लाइमेट डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से वी आर ऑल गोइंग टू बी इन द बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग मास पैनिक। तो जब मास पैनिक आना शुरू हो जाएगा, जब वो होना पड़ेगा कि जब बारिश अनसीजनल हो जाएगी, आपका टेम्परेचर 60 डिग्री पे हिट करना कर लेगा, हम सब कम्युनिटी रेडियोज, प्राइवेट रेडियोज, नेशनल रेडियो, हमारे रूट कॉज विल नॉट मैटर दैट मच. वी नो दैट द क्लाइमेट हैज चेंज्ड. नाउ इट इज अ मैटर ऑफ हाउ डू वी control, solution, build strategies, do all of that. So abhi time khatam ho gaya, but eventually what I would have liked to do was I would have asked you for your region +1 degree पे कश्मीर के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं and what is supposed to be talked about. +1 degree पे या +2 degree पे coastal areas के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है. And as a national broadcaster, as +1, +2, +3 happens, how do we build community resilience and talk about climate change? तो अभी के लिए वो समय ख़त्म हो गया है, बट ये जब हम +1, +2, +3 होता रहेगा, we'll be dealing with more natural disasters, the ice caps will melt, the seas will rise, unseasonal rainfall will happen, and as the front line we'll have to think about, not care about the truth, because the truth is climate is changing. So here I'll add, Abir, he told 5 minutes. बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कभी रिपोर्ट आया है जो कि हम लोग मतलब दुआएं सब करें कि ऐसा उड़ीसा में ना हो. 2030 साल के 2050 तक वी विल हैव द ड्रास्टिक चेंज विल फाइंड इन द कोस्टल एरिया फ्रॉम द गंजाम टू बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग का जो लैंडफॉल है वो बढ़ रहा है और 2 से 7 फीट तक हो रहा है. तो
These are the things, root cause को अगर हम जाएंगे तो then we will do that. We'll just have to aware. You know, हम जैसा मैं बोला कि why we in the coastal belt they are not learning the swimming. हम indirectly उनको बोल to make your fitness. आपको fit होना है, आपको swimming is the very best exercise. We can do it in that way, you know. तो ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.